एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप कैटेगरी की और जानेंगे आखिर वो कौन से 5 ऐसे फंड्स हैं मल्टी कैप कैटेगरी में जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है। ये एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% पैसा लार्ज कैप में लगाना है, एटलीस्ट 25% पैसा मिड कैप में लगाना है और एटलीस्ट 25% पैसा स्मॉल कैप में लगाना ही लगाना है। तो यानी यहाँ पे 75% पैसे का तो एलोकेशन प्री डिसाइडेड है कि 25-25-25 के रेशियो में लार्ज मिड स्मॉल में लगाना ही लगाना है। जो रिमेनिंग 25% पैसा है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप में भी लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, तीनों के किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा सकता है या फिर उसको डेट में भी पार्क कर सकता है। अब आइए बात करते हैं ये फंड्स आखिर किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक फंड से ही तीनों कैटेगरी में एक्सपोजर चाहते हैं, यानी लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी, तो आप इस तरह के फंड में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिस्ट्रिक्शन 25% की लगी हुई है, यानी फंड मैनेजर को 25% एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में लेना ही लेना है, जिसकी वजह से ये फंड जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में देख रहे हैं। तो अगर आप इस फंड में लगा रहे हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट हाई होनी ही चाहिए। ये फंड आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से बना के देता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर मिड और स्मॉल में है तो रिटर्न्स भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं, यानी जब मार्केट में डाउन टर्न आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव हिट होने की चांसेस भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। आइए शुरू करते हैं कंपैरिजन और जानते हैं कि आखिर वो कौन से टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस टेबल को। यहाँ पे हमने सबसे ऊपर कैटेगरी एवरेज लिख रखा है, यानी ये जितने फंड्स हमारे पास मौजूद हैं मल्टी कैप कैटेगरी के उनके हमने यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स लिख रखे हैं। हमारे पास टाइम फ्रेम्स मौजूद है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, YTD 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। साथ में हमने हर फंड का AUM भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो कॉलम के देख रहे हैं वो कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो आप कॉलम LMN में देख रहे हैं वो आपका लार्ज मिड और स्मॉल में कितना % एक्सपोजर लिया हुआ है फंड ने। ये आपको ये बता दें कि इंडिविजुअली कितना % पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में लगा है और स्मॉल कैप में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 25 तो लगाना ही है। उसके एडिशन में कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा है उसका भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो इसमें हमको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि काफी नए हैं। 4 फंड्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनको कि अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है और 6 फंड्स ऐसे हैं जिनको अभी 2 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है। अब इस कैटेगरी में ये जो नए फंड्स हैं हम उनको इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं उसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूं। अगर हम टोटल AUM देखें इस कैटेगरी में, ये जो फंड्स अवेलेबल हैं उनका टोटल AUM आता है 62,153 करोड़ का, यानी 62,000 करोड़ का टोटल AUM है मल्टी कैप कैटेगरी में जितने फंड्स हैं उनका। अब अगर मैं यहां से सिर्फ उन फंड्स को देखूं जिनको अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उनका अगर मैं यहां पे AUM देखूं तो वो है 31,580 करोड़ का, यानी लगभग 50% पैसा मल्टी कैप स्पेस में उन फंड्स में लगा हुआ है जिनको अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अगर मैं उन फंड्स को देखूं जिनको अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो भी लगभग 23,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है, यानी अप्रोक्सीमेटली 38% टोटल अमाउंट जो मल्टी कैप स्पेस में लगा हुआ है वो ऐसे फंड्स में लगा हुआ है जिनको अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुए हैं। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने फंड की परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए नए फंड्स में काफी ज्यादा एक्सपोजर लिया है, और ये तभी होता है जब उस AMC के बाकी फंड्स में लोगों को रिटर्न्स मिले हों। अब यहाँ पे जैसे हम SBI मल्टी कैप देख रहे हैं, अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं इस फंड को आए हुए और ये 11,441 करोड़ के AUM पे बैठा हुआ है। इस कैटेगरी के जो हाईएस्ट AUM कमांड करता है वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, उसका सिर्फ 13,000 करोड़ का AUM है। तो आप समझ सकते हैं कि SBI मल्टी कैप से 7 महीने में सेकंड हाईएस्ट AUM अपना रखे हुए है, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने SBI AMC के बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखी हुई है जो कि काफी अच्छी रही है पास्ट में, और उसके बेसिस पे SBI मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ
ब्रांड इमेज की वजह से ही इस पूरे फंड में पैसा लगाया गया है। और साथ में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने भी काफी बढ़िया काम किया है अपने एंड पे, क्योंकि ये फंड अभी काफी नया है, इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 7 महीने आप किसी भी फंड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अभी हमारे पास इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट एसबीआई है कि जितने भी हमारे नए फंड्स हैं जिनको अभी 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके ऊपर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको हमें इंक्लूड करना है कंपैरिजन में, लेकिन हम उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते अपनी बाकी फंड्स के साथ। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारे पुराने फंड्स हो गए, जब महिंद्रा हो गया, निपॉन हो गया, ये सब काफी पुराने फंड्स हैं, इनको काफी टाइम हो चुका है, इनके हमारे पास बाकी डिटेल्स भी अवेलेबल है, लेकिन उन डिटेल्स के बेसिस में हम यहाँ पे नए फंड्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ये देखना है कि आखिर टॉप 5 फंड्स अभी के स्पेस में मल्टी कैप में है कौन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं है तो हम मल्टी कैप एक कैटेगरी को इग्नोर ही कर दे, क्योंकि ये डेटा अभी 1.5-2 साल हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि नए फंड है, लगभग 1.5-2 साल बाद ही हमारे पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मौजूद होगा। तो 1.5-2 साल तक का हम वेट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इन सारे फंड्स को। तो अब आइए चलते हैं हमारे कॉलम के पे, जो कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं मल्टी कैप कैटेगरी का। हमने ऊपर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स लिख रखे हैं। आप जो ये ब्लैक से हाईलाइटेड लाइन देख रहे हैं रो नंबर 2 में, ये आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ YTD यानी करेंट कैलेंडर ईयर, उसके बाद 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न, 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न हमारे पास दिया हुआ है। अब ये जो कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस के आप फिगर्स देख रहे हैं, ये कैलकुलेट किए गए हैं कि जितनी भी ड्यूरेशन किसी फंड के लिए अवेलेबल है उस पूरी ड्यूरेशन में उसने कितनी बार कैटेगरी से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको हमने एज अ परसेंटेज टर्म्स यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ में आप ये रेड से हाईलाइटेड सेल्स देख रहे हैं। रेड से हाईलाइटेड सेल्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये एक भी टाइम फ्रेम में बीट नहीं कर पाया है कैटेगरी एवरेज को, यानी कि इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। वहीं पे अगर हम HDFC मल्टी कैप को देखें तो इसके पास 4 टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं और इन चारों टाइम फ्रेम्स में HDFC मल्टी कैप ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तो इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 100 है। यहाँ पे हम कोई भी रेड कलर का सेल नहीं देख रहे हैं। सेम तरीके से अगर हम देखें क्वांट एक्टिव फंड में हमारे पास 5 ईयर्स तक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 8 टाइम फ्रेम्स हैं। 8 टाइम फ्रेम्स में से एक टाइम फ्रेम ऐसा है जिसमें कि ये बीट नहीं कर पाया है कैटेगरी एवरेज को, तो इसकी यहाँ पे कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 88 है। सेम तरीके से हमने सारे फंड्स की कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस लिख दी है और हम इसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो जब हम इसको कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं तो सबसे ऊपर आता है HDFC मल्टी कैप, उसके बाद आता है क्वांट एक्टिव, उसके बाद कोटक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और SBI मल्टी कैप। तो ये हमारे फंड्स आते हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस। लेकिन ये हमारी फाइनल रैंकिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं अभी भी जो कि काफी नए हैं और उनकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस भले ही काफी अच्छी रही हो, लेकिन उनको अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम इस फंड को किसी पुराने फंड से कंपेयर इजीली नहीं कर सकते हैं जिसने कि एक लंबे टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी हो हमको। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कौन से ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देता चला आ रहा है, और हम उसके बेसिस पे अब यहाँ पे सॉर्ट करने वाले हैं और रैंक करने वाले हैं अपने फंड्स को। जो फाइनल रैंक हमारी आती है उसके बेसिस पे नंबर 1 फंड है हमारा क्वांट एक्टिव फंड। अब इसका AUM 2800 करोड़ के ऊपर का है। इसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे रहे हैं। कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 88% रहा है। सिर्फ 6 मंथ्स की विंडो में हमें कैटेगरी से कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन बाकी सारे टाइम फ्रेम्स में हमें यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं कैटेगरी से। अगर हम इसका लार्ज, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर देखें तो वो भी 47, 26, 25 है, क्योंकि ये फंड मार्केट सिनेरियो के बेसिस में अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करता रहता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा फंड है जो कि एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहते हैं मल्टी कैप स्पेस में। दूसरे नंबर पे है हमारा निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका 13,000 करोड़ का AUM है, जो कि सबसे बड़ा AUM है इस कैटेगरी का, और ये काफी पुराना फंड है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है। कैटेगरी को भी इसने काफी अच्छी तरीके से बीट किया है। 75% की इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस रही है, और ये फंड उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो कि एक हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं मल्टी कैप स्पेस में। और वो इसलिए है क्योंकि ये फंड हाईएस्ट एक्सपोजर लिए हुए है स्मॉल कैप स्पेस में इस पूरी कैटेगरी में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30.63% पैसा स्मॉल कैप में लगा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप का, और लार्ज कैप में 40.95% लगा हुआ है। यानी इसकी रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी किसी आप कैटेगरी के फंड को अगर देखते हैं तो, क्योंकि इसके हाईएस्ट एक्सपोजर स्मॉल कैप में है इस पूरी कैटेगरी में।
तो अगर कोई हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न कमाना चाहता है और वो मल्टी कैप का बेनिफिट भी लेना चाहता है तो उसके लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड काफी सही है। तीसरे नंबर पे है हमारा HDFC मल्टी कैप फंड। ये अभी काफी नया है, इसको 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 100% रही है। हमने साथ में ये भी देखा हुआ है कि HDFC के ज्यादातर फंड्स जो है वो कंसिस्टेंटली रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये फंड भी फ्यूचर में कंसिस्टेंट रिटर्न देता चला जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी हमें काफी हाई दिख रहा है। लगभग 5500 करोड़ का AUM इसका हो चुका है, अभी 1 साल भी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका भी अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगा क्वांट एक्टिव फंड से, लेकिन ये उतनी चर्निंग नहीं करता है जितना क्वांट एक्टिव फंड अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करता रहता है टाइम टू टाइम। चौथा फंड है हमारा कोटक मल्टी कैप फंड। अब ये कोटक मल्टी कैप फंड एक नया फंड है, इसको अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप इसको कंफ्यूज ना करिएगा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड से, जो कि कोटक का एक बहुत पुराना और बहुत सक्सेसफुल फंड रहा है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड कन्वर्ट हो गया था कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में जब सेबी के रिकैटेगराइजेशन वाले रूल्स आए थे। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड एक डिफरेंट फंड था जो कि आज की डेट में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से जाना जाता है, और कोटक मल्टी कैप फंड एकदम ही नया फंड है। तो इस फंड को आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करिएगा। इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस हमें 80% दिखती है। अब यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो लार्ज मिड स्मॉल में काफी अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है, ऑलमोस्ट हमें सिमिलर दिख रहा है जो हमने क्वांट और HDFC का देखा था। तो ये फंड भी काफी सुटेबल रहेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं मल्टी कैप स्पेस से। ये फंड वैसी परफॉर्मेंस देता है कि नहीं देता वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा जब हमारे पास इस फंड का और डेटा होगा, लेकिन अभी के हिसाब से हमें ये फंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला फंड दिख रहा है। 5वें नंबर पे है हमारा SBI मल्टी कैप फंड, जो कि सिर्फ 7 महीने के पीरियड में 11,000 करोड़ के ऊपर का AUM कमांड करता है। इसकी कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस 67 रही है। इसके सिर्फ हमारे पास 3 ही टाइम फ्रेम्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से वो 67 आपको दिख रहा है कि 3 मंथ्स के विंडो में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ही पीछे रह गया था ये फंड, अदरवाइज ये 100% पे होता। जैसा मैंने आपको बताया कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस का मेजर हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इनफ डेटा नहीं है। अब SBI मल्टी कैप के केस में अगर आप देखेंगे तो ये इकलौता ऐसा फंड है इस पूरी कैटेगरी में जिसने लीस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है लार्ज कैप स्पेस में। तो यहाँ पे सिर्फ 35.63% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है और 31.50% यानी मिड कैप में हाईएस्ट एक्सपोजर लेने वाला फंड है SBI मल्टी कैप फंड। तो ये आपको एक बुल मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि इसका एक्सपोजर मिड कैप में ज्यादा है। और निपॉन में भी हमने देखा था स्मॉल कैप में 30% एक्सपोजर लिए हुए थे, तो उसके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली हमें ज्यादा दिखते चले आ रहे थे एज कम्पेयर टू अगर हम किसी और फंड को देखेंगे। और सेम चीज हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है SBI मल्टी कैप में। तो निपॉन के कंपैरिजन में क्या पता कम देखने को मिले क्योंकि वहां पे स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा था और यहाँ पे मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा है। तो ये हमारा था नंबर 5th फंड, लेकिन क्या पता फ्यूचर में ये और अच्छे रिटर्न्स देता चला जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस दे, वो तो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस को यूज करके जानने की कोशिश करी है कि आखिर टॉप 5 फंड्स हैं कौन से। पहला है क्वांट, दूसरा है निपॉन, तीसरा है HDFC, चौथा है कोटक और 5वां है SBI। तो ये थे हमारे टॉप 5 फंड्स मल्टी कैप स्पेस में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।